दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह घरी। अब देखते दिन भर की खास खबर। होटल राजावत के 10 वर्ष पूर्ण होने पर श्री हरि वृद्धाश्रम के बुजुर्गों व सूरज निकेतन के दिव्यांग बच्चों को होटल संचालक द्वारा कराया गया भोजन। पैर छूकर वृद्धों से लिया आशीर्वाद। महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियों के चलते भोले के दरबार बंगला घाट पहुंचे कलेक्टर और एसडीएम धर्मप्रेमी रहे मौजूद। और भीम आर्मी द्वारा राजपूत समाज पर अव्यवहारिक टिप्पणी को लेकर राजपूत करनी सेना ने दिया पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन। दोषियों पर की कार्रवाई की मांग। अब खबर विस्तार से। होटल राजावत एंड रेस्टोरेंट के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में होटल संचालक महिपाल सिंह राजपूत द्वारा श्री हरि वृद्धाश्रम के वृद्धजनों व सूरज निकेतन के दिव्यांग बच्चों को भोजन प्रसादी कराई गई। वहीं उनका पुष्पहार व उपहार से सम्मान भी किया गया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज कटारे, पूर्व वित्त मंत्री राघव जी, वेद प्रकाश शर्मा सहित नगर के गणमान्य भी उपस्थित रहे और होटल संचालक ने सभी वृद्धों से पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। हाँ चलिए कि चारों धाम तो यहीं बैठे हैं। मतलब ये हमें बचपन से सिखाया जाता है, माता पिता के चरणों में ही चारों धाम है। जो माता पिता जन्म देते हैं वो ही हमारे भगवान हैं। कड़ी 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 आपका आशीर्वाद बना रहे। उस साइड और लगवा दो, थालियां कुछ थालियां और निकाल दो। हाँ, प्लास्टिक वाली लगवा दो बेटा। होटल राजावत के 10 वर्ष पूरे होने पर हमारे प्रिय छोटे भाई महिपाल जी, उनके बड़े भाई हमारे आदरणीय गजेंद्र भाई साहब द्वारा 10 वर्ष पूरे होने पर एक बड़ा अनूठा आयोजन उन्होंने किया है। शहर के लोगों को तो उन्होंने आमंत्रित किया ही है, लेकिन जो वृद्धाश्रम में दुर्भाग्य से कुछ हमारे लाचार बेबस बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनको भोजन कराने का काम उन्होंने बहुत ही आत्मा से, बहुत ही सम्मान के साथ जो उन्होंने इस तरह से भोजन कराने का काम किया है, वास्तव में मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत साधुवाद देता हूँ। ऐसा ही उन्होंने जो हमारे मूक बधिर संस्था है, उनके जो बच्चे हैं उनको भी भोजन कराने का काम किया है। बहुत सारे हमने आयोजन देखे हैं, इस तरह के जो सालाना महोत्सव होते हैं व्यापार व्यवसाय के। लोग 5 स्टार होटलों में, बड़े बड़े होटलों में आयोजन कर लेते हैं, लेकिन एक इंसानियत और मानवता का जो उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है, गरीब लाचार बेबस लोगों को जिनका कोई नहीं है, जो वृद्धाश्रम में रहते हैं, उनको अपनेपन का भाव दिखा करके, उनको अपने माता पिता तुल्य मान करके जिस तरह से आयोजन किया, वास्तव में मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। अद्भुत ये आयोजन है। मेरी तरफ से इस प्रतिष्ठान के 10 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। यह प्रतिष्ठान खूब फले फूले, ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई। ये जो कार्यक्रम राजावत होटल की तरफ से आज आयोजित है, ये एक अनूठा कार्यक्रम भी है और अनुकरणीय भी है। अनूठा इसलिए है कि आमतौर पर लोग दान तो बहुत करते हैं, भोजन भी कराते हैं लोगों को, लेकिन अपने संस्थान में बुलाकर और सम्मान के साथ वृद्ध व्यक्तियों को, दिव्यांग व्यक्तियों को अपने साथ भोजन कराने का ये जो पहल हुई है, ये बहुत ही सराहनीय है और अनुकरणीय है। इसमें
आत्मसंतोष भी मिलता है और जिन व्यक्तियों को सम्मानित कर रहे हैं वो भी अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम निस्संदेह प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है और ये पहल जो हुई है राजावत होटल की ओर से, महिपाल सिंह की ओर से या गजेंद्र पाल सिंह की ओर से, ये साधुवाद के पात्र है। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि की पावन दिन बेतवा तट स्थित भोलेनाथ के दरबार बंगला घाट पर 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन होगा। मंगलवार की देर शाम कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, एसडीएम गोपाल सिंह वर्मा सहित धर्म प्रेमी पहुंचे। आप इस समय बंगला घाट पे खड़े हैं। ये बड़ा प्राचीनतम घाट है बैतरवती के तट पे। इसमें बैतरवती के बीचों बीच भगवान भोलेनाथ की भव्य शिवलिंग स्थापित है जो काफ़ी प्राचीन है, ऐसी मानता है हम सबकी। यहाँ पर क्या आयोजन चल रहा है, क्या होने जा रहा है यहाँ पर? यहाँ तृतीय महाशिवरात्रि महाउत्सव 16 फरवरी से प्रारंभ होगा, जिसका समापन 20 फरवरी 2023 को होगा। इस पूरे 6 दिनों के कार्यक्रमों में शिव जी का शिव विवाह होगा, शिव पार्वती का विवाह होगा। पूरी रस्में जिस तरीके से हिंदू रीति रिवाज में पाणिग्रहण संस्कार होता है, सारी रस्में यहाँ पूरी तरीके से निभाई जाएंगी। और समापन के अवसर पर 10 माननी की कथा होगी 20 फरवरी को, जिसमें भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा की जाएगी और नगर भंडारा होगा। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर आए हुए? हाँ, आज कलेक्टर साहब आए थे, एसडीएम साहब भी आए थे, क्योंकि यहाँ पर इस बार ऐसा मानना है कि काफ़ी अधिक संख्या में लोग यहाँ एकत्रित होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ बंगला घाट के आयोजन समिति ने भगवान की झांकी लगाई है। 12 ज्योतिर्लिंगों के यहाँ दर्शन होंगे। साथ में भगवान श्री रामचंद्र, लक्ष्मण जी, लवकुश, वाल्मीकि जी की झांकियाँ यहाँ बड़ी सुंदर सुंदर झांकियाँ लगाई हैं। और इस बार जो है नदी का पानी उतरा नहीं है, इसलिए समिति ने विशेष रूप से जल, जो महिलाएं जल चढ़ाने आएंगी उनके लिए विशेष रूप से जल डालने की जो व्यवस्था की है, वो घाट के ऊपर ही हमने एक पाइप के माध्यम से एक व्यवस्था बनाई है, जिसके माध्यम से जो भी श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाना चाहेगा उस पाइप के माध्यम से वो जल चढ़ाएंगे। ये सुरक्षा की दृष्टि से समिति ने ऐसा निर्णय लिया। देखिए, आज एसपी मैडम, हम एसडीएम साहब, सीएसपी साहब, हमारा पूरी टीम यहाँ पर है और यहाँ पे जो आयोजन समिति है, हिंदू उत्सव समिति, इसके सभी पदाधिकारीगण भी यहाँ पर हैं। 18 तारीख को महाशिवरात्रि है और उस दिन यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे दर्शन करने के लिए और जलाभिषेक के लिए। तो उस दिन सुरक्षा के इंतजाम के साथ साथ अन्य जो दीगर इंतजाम है, लाइट का व्यवस्था, ये सब हम लोग एक बार देखने के लिए आए थे कि हमें क्या इसमें इंतजाम करने होंगे। उसी के लिए समिति के सदस्यों से चर्चा की है और जो जो चीज़ें हमें आवश्यक रूप से करनी है, मैडम ने भी देख लिया, पोस्ट लगाने के लिए या अन्य जो इंतजाम हमें करने वो हम करेंगे। यहाँ सर, ये बेतवा की गोद में शिवलिंग विराजमान है, ऐसे में भाव पानी है, तो जल चढ़ाने के लिए अपने सर इसमें खास व्यवस्था की थी? नहीं, देखिए, ये व्यवस्था तो समिति के लोग यहाँ पर कर रहे हैं, यही आपको बता पाएंगे क्या व्यवस्था करेंगे यहाँ पर। भूतपूर्व सैनिकों द्वारा पुलवामा की दुखद घटना में शहीद हुए 40 सैनिकों को शहीद ज्योति स्तंभ पहुंचकर श्रद्धांजलि दी गई। आप लोगों का पुलवामा के वीर शहीद, पुलवामा के वीर शहीद, धरा उठाने गगन झुकाते चले उठे सीना ताने, धरा उठाने गगन झुकाते चले उठे सीना ताने। हम श्री कृष्ण के चक्र सुदर्शन, हम अर्जुन के तीर हैं, ध्रुव प्रहलाद भरत के भाई, हम अभिमन्यु वीर हैं। पूर्व सैनिक रविंद्र यादव। आज किन की याद में किस स्थान पर आप लोगों ने श्रद्धांजलि दी है? आज शहीद ज्योति स्थल विदिशा में हमने जो 2019 में हमारी मातृभूमि की रक्षा में लगे हुए हमारे वीर जवानों पर जो आत्मघाती हमला हुआ और जिसमें हमारे वीर जवान शहीद हो गए, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, बीवियां बेवा हो गईं और बूढ़े माँ बापों के सहारा चला गया। वे देश की सेवा करते करते अपना सब कुछ अर्पण कर गए, उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी। आज
उन्हीं वीर शहीदों को हम सभी विदिशावासी, हमारे सभी पूर्व सैनिक, हम सब लोगों ने आज शहीद ज्योति स्तंभ पर उनको श्रद्धांजलि दी ताकि उनकी शहादत गुम ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने जो दिया इस देश के लिए, क्योंकि उनकी शहादत से ये देश है और आगे भी रहेगा। तो उन शहीदों को शत शत नमन है, उन शहीदों की जय जयकार है। यादव विदिशा से आज ही के दिन पुलवामा में जो आत्मघाती हमला हुआ था, उसमें जो शहीद हुए थे सैनिक, आज हम देख रहे हैं उनके बच्चे, उनकी बीवियों पर क्या बीत रही होगी। उसको ध्यान में रखते हुए हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने जो शहादत दी है देश के लिए, हम उनके चरणों में अपने पुष्प सुमन अर्पित किए हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप उनको और उनके परिवार को हमेशा अच्छा रखें, खुश रखें। शेरपुरा स्थित शासकीय कन्याशाला स्कूल में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी व स्कूल प्रबंधन सहित वार्ड पार्षद आयुषी अग्रवाल भी मौजूद रहीं। आभा रघुवंशी माध्यमिक शिक्षक कन्या शेरपुरा में कार्यरत हूँ। एकीकृत शाला है, यह 6 से 12th संचालित है। छात्राओं का स्कूल है। वार्षिक गतिविधियाँ यहाँ साल भर जो चलती हैं, खेल कूद, सांस्कृतिक और भी जो भी अदर एक्टिविटी होती है, उनका आज वार्षिक उत्सव पुरस्कार वितरण समारोह है। लड़कियों को प्रोत्साहन के लिए यहाँ पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। हमारे यहाँ हर साल वार्षिक उत्सव बहुत ही सुनियोजित ढंग से किया जाता है। छात्राओं को प्रोत्साहित और मोटिवेट किया जाता है। वार्ड 28 की पार्षद हूँ। ये कौन सा स्कूल है और ये क्या आयोजन है आज? ये शेरपुरा में कन्याशाला स्कूल है। यहाँ पे वार्षिक पुरस्कार वितरण का आज प्रोग्राम रखा गया है। बच्चे पूरे साल से मेहनत और लगन के साथ एक्टिविटीज़ भी करते हैं, स्टडी पे भी ध्यान देते हैं, तो आज उनको सर्टिफिकेट वितरण है। मध्य प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन द्वारा अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया। मांगे पूर्ण न होने पर उन्होंने 16 फरवरी को 2 घंटे के लिए स्वास्थ्य सेवाएं बंद रखने की बात भी कही। वरिष्ठ चिकित्सक रहे मौजूद। विनय गोलंदाज। डॉक्टर साहब, आज देखा जा रहा है कि काली पट्टी बांधकर आप विरोध जता रहे हैं, क्या पूरा मामला है? कुछ 20 सूत्रीय मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें आज के दिन काली पट्टी बांधकर विरोध का प्रदर्शन किया जाएगा और कल के दिन 2 घंटे का अवकाश लेकर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें आवश्यक सेवाएं जो हैं, इमरजेंसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी हॉस्पिटल में। यदि मांगें पूरी नहीं होती हैं तो उसके अगले दिन। इसमें खास मांग क्या है? 20 सूत्रीय मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है, जिसमें मुख्य मांगें, जिसमें कि समयमान वेतनमान, जिसमें मुख्य मांगों में समयमान वेतनमान, ओल्ड पेंशन स्कीम एवं जो प्रमोशन को लेकर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्रशासनिक लेवल पर, इसमें समय पे मेडिकल ऑफिसर्स का प्रमोशन हो, ऐसी मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। जैसे कि पशु विभाग की बात चल रही है, सर बोल रहे हैं, क्या पूरा पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ओल्ड पेंशन स्कीम वापस से लागू की जाए, जो 2004 से बंद की गई थी। मेन मांग हमारा 2 ही मांगे हैं अभी तो, कि ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा से चालू किया जाए, जो कि 2004 में बंद की गई थी, दूसरे स्टेट में चालू कर दी गई है। और दूसरी मांग है कि डॉक्टर्स का जो हर समय में समयमान जो लगता है, वेतन वृद्धि होती है, वो बिल्कुल पूरी तरह से की नहीं जा रही है। 10-10 साल से, 15-15 साल से कोई समयमान डॉक्टर्स पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और हर समय 3 साल 4 साल जो भी समय होता है उस समय डॉक्टर्स का प्रमोशन होना चाहिए, वो भी नहीं किया जा रहा है। तो उस तीनों के लिए हमारी सरकार से मांग है। इसके विरोध में हमने आज काली पट्टी बांधी है। कल हम लोग 2 घंटे के लिए हड़ताल पर जाएंगे तथा उसके बाद भी मांगी नहीं जाती है तो हम परसों से काम बंद रखेंगे।
हरिपुरा क्षेत्र स्थित रेलवे अंडरब्रिज पर टीन शीट के कार्य के चलते आवागमन अवरुद्ध होने से यातायात बाधित हुआ। लंबा जाम देखा जा सकता है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना द्वारा राजपूत समाज पर टिप्पणी को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञात हो कि भीम आर्मी द्वारा भोपाल के दशहरा मैदान पर राजपूत समाज पर अव्यवहारिक टिप्पणी की गई थी। दोषियों पर एफआईआर की मांग राजपूत समाज द्वारा की गई। करणी सेना परिवार जिला विदिशा इस संबंध में ज्ञापन 12 फरवरी को भोपाल के भेल मैदान में जो आंदोलन हुआ था उसमें लोकेंद्र गुर्जर द्वारा राजपूत समाज पर जो टिप्पणी की गई उसके विरोध में आज हम एसपी महोदय को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए यहाँ मौजूद हुए हैं, क्योंकि हमने किसी भी जो 8 जनवरी का जो आंदोलन हुआ था किसी भी समुदाय या किसी विशेष जाति की टिप्पणी नहीं की थी। हमारा आंदोलन सर्व हिंदू समाज के हित में था और उन्हीं हितों को रक्षा के लिए हमारा आंदोलन अभी भी जारी है। पर 12 फरवरी को जो आंदोलन हुआ था उसमें समूचे हिंदुओं पे उंगली उठाई गई है, भगवान राम को भी गलत शब्द बोले गए हैं और ब्राह्मणों पर भी टिप्पणी की गई है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और आपके माध्यम से ये शासन प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। करणी सेना जिला प्रवक्ता किस संबंध में ज्ञापन? अभी 12 फरवरी को भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के नेतृत्व BHEL भोपाल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें लोकेंद्र गुर्जर नामक एक शख्स ने राजपूत समाज पर एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया एवं राजपूत समाज पर गलत टिप्पणियाँ की। राजपूत समाज कभी किसी समाज को लेकर कोई गलत टिप्पणी ना करता है और ऐसे लोग जो करते हैं उनका घोर निंदन करते हैं। और जो भी व्यक्ति जिसने हमारी समाज के बारे में टिप्पणी की है, हम चाहते हैं उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के लोग दो समाजों के बीच में एक बेकार तरीके का माहौल पैदा करना चाहते हैं। इस प्रकार के लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए और इन पर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए। ग्राम बंधेरा में अवैध शराब कारोबार के विरोध में केवट समाज के लोगों ने शिकायती आवेदन पुलिस प्रशासन को सौंपा है। उन्होंने बताया कि गांव में अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है, जिससे आए दिन गांव में कोहराम मचता है और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी होना है। प्रशासन से अवैध शराब कारोबारी पर कार्यवाही की मांग की है। अभी ब्रिज पे वो जाम चल रहा है और भयंकर सर भयंकर कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से वहाँ पे महिलाएं परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, मारा पीटी और कोई भी बड़ी घटना घट सकती है उसके द्वारा। आज काय के लिए आए यहाँ पर? जी आवेदन देने के काय की? जी अवैध शराब बिक रही है कई दिनों से। कौन बेच रहा है? गोलू नवल पिताजी है, गोलू पुत्र है। कौन समाज ये भी? केवट समाज। अच्छा, तो उससे तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है? गांव में कई महिला परेशान, बच्चे लोग वो तो बहुत मुसीबत बहुत टंटे हो रहा है। भागवत कथा भी हो रही है वहाँ पर? हाँ भागवत कथा भी। कब से है? 2 साल, अब 21 तारीख से हो रही है। अच्छा, तो अभी शिकायत करने आए थे? हाँ, क्या चाहते हैं आप? सुधार आना चाहिए। शंकर जी कहाँ रहते हैं आप? मैं विदिशा भी रहता हूँ, गाँव भी जाता। अच्छा, कौन सा गाँव है आपका? बंधेरा। क्या समस्या वहाँ पर? दारू बिक रही है सर, वहाँ दारू के जरिए से लड़ाई झगड़े होते हैं और आए दिन महिलाएं परेशान होती हैं। कल परसों भी लड़ाई झगड़ा हुआ, इस कारण से हम भी चाहते हैं कि दारू बंद हो जाए। आज आवेदन दिया है एसपी साहब के लिए। कब से बिक रही है शराब? ये तो पहले से ही बिकती चली आ रही है। अभी कुछ धार्मिक आयोजन भी हो रहा है और वहाँ पर 21 तारीख से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। जी। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज। नमस्कार।